डिग जिले में नगरीय निकाय आम चुनाव की घोषणा के साथ चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। जिले की 6 नगरीय निकायों में 180 बूथों पर 1,11,955 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 39 संवेदनशील और 28 अति संवेदनशील मतदान केंद्र है। जिला कलेक्टर मयंक मनीष के मुताबिक चुनाव 2 चरणों में होंगे, जिनमें 9 सितंबर को प्रथम और 11 सितंबर 2026 को द्वितीय चरण का मतदान होगा। इस न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए ITN नेशनल के साथ। पुलिस पर्सपेक्टिव, पुलिस पॉइंट ऑफ व्यू से हम आप सभी से एक जो कोऑपरेशन होता है उसके लिए रिक्वेस्ट करेंगे, जिसके तहत जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज, मीडिया पर्सन्स, प्रशासन सभी को जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उसकी किस तरह से अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें। साथ में कोई अगर वायलेशन इस तरह का होता भी है तो समय रहते उसको किस तरह से जो है प्रिवेंट किया जा सके, या जो भी उसकी पनिशमेंट है उसको किस तरह से मिले, इसके लिए सभी को जो है हमें साथ देना है। और मैं कहता हूं कि लगातार कम्युनिकेशन बनाए रखें इन चीज़ों के बारे में, और फ्री और फेयर इलेक्शन किस तरह से हम कंडक्ट कर सकते हैं उसके लिए सभी साथ मिलकर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसका इन्फोर्समेंट है 100% सुनिश्चित करें। थैंक यू। चुनाव 9 सितंबर को होंगे। 11 सितंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा, जिसमें नगर पालिका रजनगर, नगर पालिका कुम्हेर एवं नगर परिषद डी इसके चुनाव द्वितीय चरण में होंगे। सितंबर को उसकी समीक्षा की जाएगी। ये सारे कार्य आरओ के द्वारा किए जाएंगे। जहाँ 6 नगर पालिका हैं, हर नगर पालिका के एक आरओ, वहीं के जो SDM है वो उसके आरओ हैं। जैसे नगर परिषद डी के SDM डी उसके आरओ हैं, कुम्हेर नगर पालिका के कुम्हेर आरओ, इस तरह से 6 नगर पालिका के उसके आरओ उसके SDM जो जिन्होंने नामांकन पत्र। जैसा कि आप सबको विदित है कि कल 19 अगस्त 2026 को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान राज्य में नगरीय निकायों के आम चुनाव की घोषणा की गई है, जिसके अंतर्गत जो चुनाव होंगे नगरीय निकायों के वो 2 चरणों में होंगे। पहला चरण 9 सितंबर को चुनाव होगा, जिसमें दीग जिले से नगर पालिका पहाड़ी, नगर पालिका कामा एवं नगर पालिका सीकरी के सदस्यों के चुनाव होंगे। दूसरे चरण 11 सितंबर को दूसरे चरण के चुनाव होंगे, जिसके अंतर्गत नगर परिषद डीग, नगर पालिका कुम्हेर एवं नगर पालिका ब्रजनगर के सदस्यों के चुनाव होंगे। उसके पश्चात अध्यक्ष पदों के चुनाव 21 सितंबर को अध्यक्ष पद के चुनाव होंगे 6 नगर निकायों में, और 22 सितंबर को उपाध्यक्ष पदों के चुनाव होंगे 6 नगर निकायों के। तो जैसे ही कल चुनाव की घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की गई, वैसे ही प्रदेश में नगरीय निकायों की सीमाओं में आचार संहिता लागू हो गई है, और उस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत जो भी कार्रवाइयाँ जिला स्तरीय अधिकारीगण जो आरओ हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, उनको हमने निर्देशित कर दिया है, जिसके अंतर्गत वो जो भी नॉर्म्स हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उसकी वो पालना करा रहे हैं। इसके अलावा आज एक राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की गई, जिसमें मीडिया बंधु, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, SP साहब और अन्य लोग उपस्थित हुए थे, जिसमें विस्तार से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में क्या क्या चीजें मान्य हैं, क्या क्या चीजें मान्य नहीं हैं, किस तरह से इसकी पालना की जानी है, विस्तार से इन चीजों को बताया। और इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की एक एक कॉपी भी सारे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को, मीडिया बंधुओं को भी हमने प्रोवाइड कराई है। कुछ तरह के प्रतिबंध भी हमने धारा 163, 163 के अंतर्गत आचार संहिता की पालना करने के लिए हमने एक निषेधाज्ञा जिले में नगरीय निकायों के क्षेत्रों की सीमाओं के अंतर्गत ये निषेधाज्ञा जारी की है। तो कुल मिला के आज की बैठक का उद्देश्य ये था कि सारे मीडिया बंधु और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में किस तरह से क्या पालना की जानी है उसके बारे में पता चले, पूरा शेड्यूल क्या है उसके बारे में पता चले, और चूंकि लॉटरी सारे नगरीय निकायों की निकाली जा चुकी है, तो कौन सा वार्ड किस नगर पालिका का किस कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है, वो सारी चीजें निकल गई हैं। उसी के अनुसार नॉमिनेशन फॉर्म लेने की कार्रवाई और आगामी कार्रवाई आरओज के द्वारा की जाएगी। ITN National